2 जून 2025 इस्लामाबाद। एक 17 साल की सोशल मीडिया क्रिएटर सना यूसुफ अपने घर में मौजूद थी, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। सना चित्राल से बिलोंग करती थी और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस और चित्राली कल्चर की वजह से काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन सोशल मीडिया की यह पॉपुलैरिटी उसकी ज़िंदगी में एक डेंजरस प्रॉब्लम भी लेकर आ रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उमर हयात नाम का एक शख्स सना से रिपीटेडली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, लेकिन सना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर 2 जून 2025 को सब कुछ बदल गया। पुलिस के मुताबिक उमर सना के इस्लामाबाद वाले घर तक पहुंचा। वो घर में एंटर हुआ और सना को गोली मार दी। सना को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मर्डर के बाद सस्पेक्ट इस्लामाबाद से निकलकर फैसलाबाद चला गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस को एनालाइज किया। इन्वेस्टिगेशन में 100 से ज़ायद कैमराज की फुटेज और 300 से ज़ायद कॉल रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए गए। और फिर मर्डर के तकरीबन 20 घंटे बाद उमर हयात को फैसलाबाद से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने मर्डर वेपन और सना के मोबाइल फोन भी रिकवर किए। जो सना यूसुफ को कल शाम 5 बजे इस्लामाबाद के थाना सुंबल के इलाके में कत्ल किया गया था, उसका जो कातिल है इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाबी के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके मुलजिम की शिनाख्त जो काका से हुई है और इसके तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं काका के नाम से हैं। मुबैना तौर पर ये जो है वो सना यूसुफ का दोस्त था और इसी हवाले से भी हमारे पास इत्तलात है कि आपस में इनकी दोस्ती भी थी, एक दूसरे को जानते थे। केस कोर्ट तक पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशल कन्फेशन भी रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उसने मर्डर का एडमिशन किया, लेकिन वर्डिक्ट से सिर्फ एक दिन पहले उसने अपनी कन्फेशन रिट्रैक्ट कर दी और अपने खिलाफ एलिगेशंस लगाए। अब सवाल था, क्या प्रोसिक्यूशन के पास इतना एविडेंस था कि केस प्रूव हो सके? कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को एग्जामिन किया। डिटेल्ड जजमेंट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के पास आई विटनेसेस, फोरेंसिक एविडेंस, रिकवरीज और जुडिशल कन्फेशन समेत मल्टीपल पीसेस ऑफ एविडेंस मौजूद थे। फिर आया 19 मई 2026। इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उमर हयात को सना यूसुफ के मर्डर का मुजरिम करार देते हुए ब्रेकिंग न्यूज, हाई प्रोफाइल टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का तारीखी फैसला। मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत, 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुकरने की तमाम कोशिशें नाकाम। मंगल 19 मई 2026 को इस्लामाबाद की सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने मुल्क के हाई प्रोफाइल और इंतहाई इंदोहनाक टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। डेथ सेंटेंस सुना दी, लेकिन ये डेथ सेंटेंस अभी फाइनल एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक डेथ सेंटेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की सब्जेक्ट है। सना यूसुफ की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये हमें एक इम्पोर्टेंट बात सोचने पर मजबूर करती है। ये किसी इंसान का रिजेक्शन कभी भी वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। किसी का नो उसका हक है और किसी भी शख्स को ये हक नहीं कि वो उस नो का जवाब वायलेंस से दे। सना यूसुफ एक 17 साल की यंग क्रिएटर थी। उसके पास पूरी जिंदगी बाकी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। और शायद इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिर्फ इतना है कि नो का मतलब नो होता है।